अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सिजाद। और मैं हूं मोहम्मद नईम। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश न्यूजीलैंड का दूसरा T20 मैच खेला जाएगा आज, और उसके ऊपर बात होगी। और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे स्टार्ट होगा। बिल्कुल। पीछे क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, बांग्लादेश की मौजूदा टीम की जो सूरत हाल है, जो उनकी पोजीशन है, बांग्लादेश टीम कैसा खेल रही है, इस सारे टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इस दूसरे T20 मैच के बारे में भी बात करेंगे। इसके ऊपर प्रिडिक्शंस भी देंगे, नईम भाई से भी प्रिडिक्शन लेंगे कि क्या होगा, बांग्लादेश के जीतने के कितने चांस हैं, न्यूजीलैंड क्या करेगा, बांग्लादेश क्या करेगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो नहीं भाई, सबसे पहले तो वेलकम। थैंक यू जी, बिल्कुल शुक्रिया। और उसके बाद आप ज़रा मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जिस तरीके से बांग्लादेश जी जी। खेल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं जो हमारे बंगाल टाइगर्स हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जो है कैंगरोज को पहले। ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई। ठीक है। कोई भी मैच, मतलब एक मैच वो भी बहुत मुश्किल से हाँ, पांच ऑस्ट्रेलिया ने मैचों की सीरीज। ऑस्ट्रेलिया ने विन किया है। तो बाकी जो 4 मैच हैं वो बड़ी आसानी से बंगाल टाइगर्स जो हैं उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो अब जो मुझे उम्मीद है कि जो फर्स्ट मैच है, जिस तरह से इन्होंने कीवीज 60, को। हाँ 70 से नीचे नीचे ही आर टीम आउट कर दी है उनकी। तो आज का मैच भी उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी बांग्लादेश के हक में होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश के सजाद भाई जो बॉलर्स हैं ना, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, थोड़ा सा बैटिंग में रहता है बैटिंग में। और फील्डिंग में रहता है। जी बिल्कुल सही बात कही है नईम भाई ने, कि बांग्लादेशी टीम को अपनी बैटिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अभी उसमें कुछ खामियां नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो जो बॉलर्स का हाँ। अटैक रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। अगर हम ऑस्ट्रेलियाई सीरीज़ को उठाकर देखें, या फिर हम अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ का पहला मैच T20 हुआ है, उसमें अगर हम देखें तो बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार रही है बांग्लादेश बॉलर्स की जानब से। लेकिन बैटिंग के ऊपर भी बांग्लादेश को तवज्जो देने की ज़रूरत है, बिल्कुल। क्योंकि वर्ल्ड कप सर पर है। हाँ। और जिस तरीके से, हम तो यही कहेंगे, जिस तरीके से जो टाइगर्स हैं, उसने पहले कैंगरू का शिकार किया, अब कीवी का शिकार कर रहा है, तो बिल्कुल। फ्यूचर में वर्ल्ड कप का भी शिकार हो सकता है। तो सभी टीमों को सावधानी, वो सावधानी बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल, सावधानी। सावधानी बरतनी पड़ेगी, और चौकन्ना रहना पड़ेगा। और बांग्लादेश, अगर हम आज के मैच की बात करें तो मेरे ख्याल में अगर न्यूजीलैंड टीम पहले खेलती है हम्म। तो 120 130 का टारगेट हो सकता है। लेकिन इनके लिए अचीव करना मुश्किल नहीं है। हाँ, बांग्लादेश के लिए बिल्कुल 120 130 ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अगर बांग्लादेश पहले खेलता है तो बांग्लादेश को चाहिए कि तकरीबन मिनिमम 150 तक जाना चाहिए T20 में, क्योंकि हाँ हम देख रहे हैं, अगर ऑस्ट्रेलियाई सीरीज को देखें तो लो स्कोरिंग मैच रहे हैं। और अगर हमने पहला मैच न्यूजीलैंड का देखा है तो वो भी बहुत ज़्यादा ही लो रहा है। हाँ और बिल्कुल ऐसे। बांग्लादेश ने 15 ओवर में जाकर मुकम्मल किया, टारगेट जो है वो चेज किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब अभी यहाँ तो कुछ पिच भी हार्ड हाँ लग रही पिच थी। हार्ड थी, पिच लास्ट हार्ड थी। मैच में हमने देखा कि इसको रनिंग करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था दोनों टीमों को। हम्म। न्यूजीलैंड 60 पर ढेर हो गया, पहले खेल रहा था, अनएक्सपेक्टेड सा उनके लिए रहा कि ये कैसे हो गया। और क्रेडिट जाता है बांग्लादेशी बॉलर्स को, जिस तरीके से बांग्लादेशी बॉलर्स ने परफॉर्म किया, दे परफॉर्म्ड एब्सल्युटली वेरी वेरी वेल। तो आज हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में T20 की अगर बात करें तो 10 मैच खेले गए थे, ये 11वां मैच हुआ है। हम्म। अब टोटल 11 मैच खेले गए हैं। इससे पहले कल वाले, अगर हम पिछले T20 पहले T20 की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 10 में से 10 मैच जीते थे। बांग्लादेश कोई मैच भी अभी तक न्यूजीलैंड से जीत नहीं पाया था। और ये मेडन विक्ट्री है T20 में बांग्लादेश की, जो पहला T20 जीता है। तो अब जो ये स्टैट्स हैं कुछ 10-1 हो गए हैं। हम्म। और बांग्लादेश के पास बहुत अच्छा मौका है, एक अच्छा चांस है इस 10-1 को 10-5 करने का, क्योंकि 5 मैचों की बिल्कुल सीरीज है। बिल्कुल। पांच, अगर बांग्लादेश वाइट वॉश कर देता है न्यूजीलैंड को, तो एक्चुअली कुछ दोस्त बांग्लादेश से बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम वाइट वॉश नहीं करते, हम बंगला वॉश करते हैं। ये तो हम बात है। वाइट वॉश की जगह पर बंगला वॉश का ही वर्ड यूज कर लेते हैं। अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को बंगला वॉश कर देता है तो एक तो बांग्लादेश की जो रैंकिंग है
हाँ, T20 में, बिल्कुल वो इम्प्रूव होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बांग्लादेश टॉप में आ जाएगा और अभी भी 7th पर आ चुका है। हाँ, 14 से 10th पर या 14 पर था, 14 से 7 पर आ गया है। T20 में बांग्लादेश जो है वो 7th पोजीशन पर है फिलहाल, जो हाँ, रैंकिंग है 7 पर है। ICC T20 की। तो 7वीं पोजीशन जो है वो बांग्लादेश ने अपने नाम कर ली है, और अगर वाइट वॉश करता है तो ये मजीद ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। और ये एक अच्छा मौका है 10-1 को 10-5 करने का। स्टैट्स की बात करें और अगर हम देखें तो पिछले कुछ मैचेस की बात, प्लेयर्स की बात करते हैं तो जी जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं बांग्लादेश की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी तक T20 में, वो मोहम्मदुल्लाह ने बनाए थे। 186 स्कोर बनाए हैं वो, और वो अभी भी खेल रहे हैं। और अगर न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें तो 88 फिन एलन ने बनाए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। इन 11 मैचेस की हम बात कर रहे हैं। और अगर मोस्ट विकेट्स की बात करें तो रूबल हुसैन बांग्लादेश की तरफ से, उन्होंने 7 खिलाड़ियों को अपना निशाना बनाया। और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो हमीश बेनेट, उन्होंने 3 खिलाड़ी जो हैं वो आउट किए हैं, कुल मिलाकर 3 विकेटें ली हैं। मोस्ट कैचेस जो हैं वो सौम्या सरकार बांग्लादेश की तरफ से, उन्होंने 3 पकड़े। न्यूजीलैंड की तरफ से कॉलन डी ग्रैंड होम ने जो है 4 कैचेस पकड़े। तो ये सारा स्टैट्स रहा है। और अगर हम पिछली हिस्ट्री, अब हिस्ट्रियां जो है वो बदलना शुरू हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल हिस्ट्रियां बदल रही हैं। बांग्लादेश जो है अब हिस्ट्री को बदल रहा है, और जिस तरह से बांग्लादेश परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने परफॉर्म किया, जिस तरह से उनके बॉलर्स जो हैं, टाइगर्स जो हैं बॉलिंग कर रहे हैं, अगर ये बैटिंग इस तरह इम्प्रूव कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि एक दिन बांग्लादेशी खिलाड़ी अपने हाथ में वर्ल्ड कप लिए वो पिक्चर बना रहे होंगे और चैंपियंस लिखा होगा बिल्कुल सामने उनके। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप बिल्कुल सर के ऊपर है। और बहुत से जो प्रिडिक्टर्स हैं, अगर हम पाकिस्तानी कुछ एक्स प्लेयर्स की बात करें तो उनको भी हमने बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हुए देखा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश अपने आप को सामने लेकर आई है। और ऑस्ट्रेलिया का शिकार करने के बाद अब न्यूजीलैंड का शिकार हो रहा है, मतलब कैंगरुओं के बाद कीवियों का शिकार हो रहा है। तो हर बंदा की नज़रें जो हैं वो बांग्लादेशी टीम के ऊपर जमी हुई हैं, जो भी स्पोर्ट्स लवर हैं। क्योंकि पहले मैच कुछ और टाइप के होते थे, बांग्लादेशी टीम को जो ओपोनेंट टीमें होती थी वो बहुत ज़्यादा इजी लेती थी कि ये मैच हम इजीली जीत जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है, और बांग्लादेशी टीम जो है वो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टीमों में से एक बनती जा रही है, बल्कि बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल आपके सामने है और न्यूजीलैंड की एग्जांपल आप लोगों के सामने है। बिल्कुल। तो गाइस, अब हम आपको प्रिडिक्शन हमने पहले दे दी है कि आज का मैच भी जो है वो बांग्लादेश जीतने वाला है, और हम यही प्रार्थना दुआ करते हैं कि बांग्लादेश 5-0 से अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है, और बहुत बड़ी बात होगी। और जो ओपोनेंट टीमें हैं वो वर्ल्ड कप में यकीनन इन स्टैट्स से बांग्लादेश से खौफ खाएंगी और देखेंगी कि बांग्लादेश क्या कर रहा है। और कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फील्डिंग हो गई, फिर स्पेशली बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा बांग्लादेश को जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी, ताकि वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। एक सीरीज और बात होती है, लेकिन जब वर्ल्ड कप आप खेल रहे होते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके कंधों पर होता है। तो उसके लिए बांग्लादेश को जो है, मेरे ख्याल में तो 95% तक बांग्लादेश जो है वो तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। अगर हम टीम की परफॉर्मेंस को देखें तो फिर भी गुड लक ये कहेंगे कि जो 5%, क्योंकि वर्ल्ड कप में हम 1% भी जो है वो नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, हमने अपना 100% देना है, तो फिर जाकर, क्योंकि एक मैच, एक बॉल जो है वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जी गुड लक फॉर वर्ल्ड कप, गुड लक फॉर न्यूजीलैंड सीरीज, और यही कहेंगे, दुआ है आप सबके लिए। और जिस तरीके से बांग्लादेश परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ही अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रखे, अपने खेल का मुजाहरा ऐसे ही करते रहें और ऐसे ही जीतते रहें, और दुनिया को बता दें कि टाइगर अब शिकार पर निकल चुका है। बिल्कुल। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। शुसो थाकुन, भालो थाकुन।